दूसरी जंगे अजीम के मरकजी किरदार और एक मशहूर डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के नाम से शायद ही कोई नावाकिफ हो, लेकिन हिटलर की लव स्टोरी और उनकी जिंदगी के रोमानवी पहलुओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1939 में एक ईवा ब्राउन नामी लड़की जर्मनी के एक फोटो स्टूडियो में बतौर असिस्टेंट काम करती थी और उसके बॉस का नाम था हाइनश होफमान, जो कि हिटलर का पर्सनल फोटोग्राफर था। तो इस तरह एक दिन उसके फोटो स्टूडियो में ईवा ब्राउन की मुलाकात हिटलर से हुई। हिटलर उस वक्त जर्मनी में एक उभरता हुआ सियासी लीडर था। ईवा ब्राउन उस पहली मुलाकात में ही हिटलर की पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर हुई और दूसरी तरफ हिटलर को भी ईवा की मासूमियत और खूबसूरती भा गई। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि उस पहली मुलाकात के वक्त हिटलर की उम्र 40 साल जबकि ईवा की उम्र सिर्फ 17 साल थी, यानी कि ईवा ब्राउन और हिटलर की उम्र में 23 साल का फर्क था। उसके बाद रफ्ता रफ्ता दोनों में मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया और ईवा ब्राउन हिटलर की मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली गई। दूसरी तरफ हिटलर, जो कि अपनी आवामी जिंदगी में अपने और ईवा ब्राउन के ताल्लुक को कभी भी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए हिटलर और ईवा की हर मुलाकात खुफिया होती थी। हिटलर, जो कि आवाम में खुद को कौम के बाप के तौर पर पेश करता था, इसलिए उसने कभी ईवा को अपनी जिंदगी में सरेआम शामिल नहीं किया। कुछ अरसे के मेल मुलाकात के बाद जब दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया तो हिटलर ईवा को अपने बर्गहॉफ के प्राइवेट घर में ले गया। उसके बाद 1932 में ये लव स्टोरी एक नया मोड़ लेती है जब एक दिन ईवा ब्राउन पिस्टल से खुद को गोली मार लेती है, लेकिन खुशकिस्मती से बच जाती है। और ईवा ऐसा इसलिए करती है कि जब उसे एहसास होता है कि हिटलर उससे मोहब्बत तो करता है लेकिन उसके लिए वक्त नहीं निकालता। हिटलर अक्सर महीनों तक उससे नहीं मिलता था और जब मिलता भी तो ज्यादातर सियासी गुफ्तगू करता। मायूसी और अकेलेपन के आलम में ईवा ब्राउन ने ऐसा खतरनाक कदम उठाया। इस वाकये के बाद हिटलर ने आकर ईवा से मुआफी मांगी, उसे तसल्ली दी और वादा किया कि अब वो उसके करीब रहेगा। ये वाकया इस बात का सबूत था कि ईवा हिटलर से मोहब्बत को इतना गहरा महसूस करती थी कि उसके बगैर जीने को मुश्किल समझती थी। लेकिन दूसरी तरफ हिटलर पर ताकत का नशा सवार था और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो ईवा से मोहब्बत होने के बावजूद भी कभी उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे सका, जिसके चलते 1935 में ईवा ब्राउन ने साइनाइड की गोलियां खाकर दोबारा खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से इस बार भी बच गई। उसके बाद फिर हिटलर ने उसे मनाया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। मौरखीन लिखते हैं कि ईवा ब्राउन हिटलर से पागलपन की हद तक मोहब्बत करती थी और हिटलर भी उससे मोहब्बत में वफादार तो था, लेकिन अपनी जंगी मसरूफियात की वजह से उसे खास तवज्जो नहीं दे पाता था। उसके बाद 1 सितंबर 1939 को जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो फ्रांस और बरतानिया ने भी जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस तरह 3 सितंबर 1939 को बाकायदा तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया, जो कि 6 साल तक जारी रही और ईवा ब्राउन आखिरी वक्त तक हिटलर के साथ रही। ईवा को पता था कि हिटलर एक जालिम शख्स है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। जंग के आखिरी दिनों में हिटलर जब अपने खुफिया बंकर में जाकर छुपने लगा तो ईवा को भी अपने साथ ले गया और आखिरी वक्त तक उसे अपने साथ रखा। जब हिटलर को यकीन हो गया कि जंग में अब उसकी शिकस्त यकीनी है तो उसने खुदकुशी का इरादा कर लिया, लेकिन खुदकुशी से पहले वो ईवा को अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहता था, जिसके लिए 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा से रात के वक्त बर्लिन बंकर में शादी की और मैरिज रजिस्ट्रार को बुलाकर बाकायदा गवाहान की मौजूदगी में अपनी शादी को रजिस्टर करवाया, जिसके डॉक्यूमेंट आज भी मौजूद हैं और ये ओरिजिनल पेज आप देख सकते हैं, जो कि जर्मन लैंग्वेज में है। दस्तखत शौहर एडोल्फ हिटलर, बीवी ईवा ब्राउन, गवाह डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स, दूसरा गवाह मार्टिन होरमान, दस्तखत कुनिंदा रजिस्ट्रार वॉल्टर विगेटमैन, तारीख 29 अप्रैल 1945। ये शादी टोटल 40 घंटे रही। अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को तकरीबन 3:30 पर हिटलर और ईवा दोनों ने मिलकर खुदकुशी करने के लिए अपने कमरे में जहर खाया और हिटलर ने अपने ऊपर गोली भी चलाई ताकि मौत यकीनी हो जाए। उसके बाद हिटलर के मुलाजिमों ने हिटलर के हुक्म के मुताबिक उन दोनों की लाशों को बाहर ले जाकर आग लगा दी। इस तरह एक तरफ हिस्ट्री के एक इंतहाई जालिम शख्स का खात्मा हुआ और दूसरी तरफ एक मोहब्बत की दास्तान का भी इख्तिताम हुआ।